बिना अनुमति जागरण नहीं होने दूंगा यहाँ। चलिए ये मुस्लिम बाहुल्य पूरा मुस्लिम है, यहाँ मुस्लिम है। एक मिनट सुनिए इंस्पेक्टर साहब, सुनिए अब सुनिए आप मेरी बात सुनो। हमें आपसे कोई अनुमति नहीं लेनी और हम यहाँ जागरण 2 तारीख की रात में करने जा रहे हैं। मैं इसमें देवी जी का आप सहयोग पता है, आप मुझसे परेशान हो, आप मेरी बात को मुझे पता है। परेशान तो आप मुझे कर ही नहीं सकते, आप तभी तो कटाक्ष कर रहे हो। आप मुझे परेशान नहीं कर सकते। आपसे मैं दबने वाला भी नहीं, आपकी बात का जवाब देने वाला आया ही नहीं। मैंने कोई बात गलत कही क्या भैया? मैं किसी को दबाने नहीं आया हूँ। मैंने कोई गलत बात करी है क्या? ऐसा है, दबने वाला भी कोई नहीं, दबेगा भी कोई नहीं। तो शहरी मेरठ है, दबोगे तब जब कोई दबाएगा। चलो कोई बात नहीं, मैं अपना काम ऐसा है कानून के मुताबिक करने आया हूँ और बिना अनुमति यहाँ नहीं होने दूंगा। और बताइए आप। चलो एक बिना अनुमति जागरण नहीं होने दूंगा यहाँ। चलिए ये मुस्लिम बाहुल्य पूरा मुस्लिम है, यहाँ मुस्लिम है। एक मिनट सुनिए इंस्पेक्टर साहब, सुनिए आप मेरी बात सुनो। हमें आपसे कोई अनुमति नहीं लेनी और हम यहाँ जागरण 2 तारीख की रात में करने जा रहे हैं। तो आप करिए, आप बस करेंगे। मैंने आपसे कम मना नहीं आपको बुलाया था मान सम्मान के लिए। आप हमारे ही कार्यकर्ता के हमारे सामने जो है कोई बात नहीं, आप मेरे सामने कोई बात बुलाने से आया, मेरे आप बुलाने से आए हो ना, तो मेरे सुनिए मेरी बात। आपने एक आंख में होने नहीं दूंगा, मैं बिना अनुमति के करूँगा। तो आप करिए, मैं कैसे रोक दूंगा अगर आप सुनिए मेरी बात सुनो। आप वीडियो बनवा रहे हैं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, बड़े आग्रह पूर्वक कह रहा हूँ कि मैं इस जागरण को 2 तारीख में करने जा रहा हूँ और 2 तारीख की रात को करेंगे। और सुनिए, किसी के घर में अगर कोई औलाद पैदा होगी तो उसकी परमिशन पुलिस से चाहिए नहीं। आप बस बात खत्म। मैंने कब हम परमिशन में ही डाल रहे हैं। धन्यवाद, आपका अपना मामला। आप सभी का स्वागत है GLCC न्यूज के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। कोई भी सरकार हो, कोई भी सत्ताधारी दल हो, जब वह शासन में होता है तो उसके नेता, उसके सांसद लगातार पावर में रहते हैं। और किस तरह का पावर? पुलिस प्रशासन के सामने झुकते नहीं हैं, जो भी काम करना होता है उसे अंजाम दे जाते हैं और पुलिस की हिम्मत भी नहीं होती है कि उनसे सवाल कर सकें, उनके सामने ऊंची आवाज में बात भी कर सकें। और यह कार्यक्रम हर सरकार में होता है, चाहे वह कोई भी गवर्नमेंट हो। भारतीय जनता पार्टी की भी गवर्नमेंट में हुआ, लेकिन यूं ही योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी से ज़्यादा चर्चाएं नहीं पाली हैं। ऐसे ही नहीं पाली हैं कि आज यदि प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिया जाता है तो कहीं ना कहीं उतने ही विख्यात योगी आदित्यनाथ भी नजर आते हैं। अपने पहले कार्यकाल में भले ही उनकी पकड़ कम थी, लेकिन दूसरे कार्यकाल में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद अब उनके हाथ में लगता है कि सारी शक्तियां हैं, वह किसी दबाव में नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, चाहे पहले बीजेपी की गवर्नमेंट हो, कांग्रेस की हो, समाजवादी पार्टी की हो, उसके नेता बाहुबली की तरह अपने आप को प्रदर्शित करते थे। लेकिन क्या योगी सरकार में अब यह सिलसिला खत्म हो चुका है? अब क्या उनकी पार्टी के नेता भी अपना जो एक रसूख होता था, अपना बल होता था, वह दिखाने में असमर्थ हैं? यदि दिखाने की कोशिश भी करते हैं तो पुलिस प्रशासन उनसे दबता हुआ नजर नहीं आता। मौजूदा समय में मेरठ का एक वीडियो सामने आया है जहां बीजेपी के नेता हैं दीपक शर्मा। हाशिमपुरा क्षेत्र में वह कह रहे थे, वह चाहते हैं, उनका इरादा था कि ईद के त्यौहार के दिन वह वहां एक जागरण करेंगे। तो यहां योगी आदित्यनाथ ने एक साफ निर्देश दिया था जिसकी वाहवाही होनी चाहिए। देखिए, यदि गलत कामों की बुराई करते हैं तो अच्छे कामों की वाहवाही करने का भी आपको अधिकार है, आपका कर्तव्य होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कोई भी त्यौहार पड़े, उस त्यौहार के दौरान अचानक किसी भी प्रकार की रैली हो, किसी भी प्रकार का जुलूस हो, उसे अनुमति नहीं मिलेगी। हाँ, यदि वह पारंपरिक है, सदियों से चला आ रहा है, उसी दिन में मनाया जाता है,
तो उस पर बिल्कुल भी रोक नहीं है। और फिर चाहे लाउड स्पीकर को लेकर हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो या कोई भी अन्य धार्मिक स्थान हो, उन सब पर कड़ी कार्रवाई की है योगी आदित्यनाथ ने और करीब 11,000 से अधिक लाउड स्पीकर सभी धार्मिक स्थलों से उतरवा दिए हैं और तमाम धार्मिक स्थलों के लाउड स्पीकर की आवाज को भी सीमित कर दिया गया है। तो बीजेपी के यह नेता दीपक शर्मा पुलिस प्रशासन से लगातार अपनी मुंह बहसी करते हुए नजर आ रहे थे, मुंह जोरी करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन योगी की इस पुलिस में भी कोई दबाव नहीं था। वह कह रहे थे जागरण होगा और पुलिस का लगातार यही कहना था। आप इस वीडियो में भी देखिएगा। और बताइए आप। चलो एक बिना अनुमति जागरण नहीं होने दूंगा यहाँ। चलिए ये मुस्लिम बाहुल्य पूरा मुस्लिम है, यहाँ मुस्लिम है। एक मिनट सुनिए इंस्पेक्टर साहब, सुनिए अब सुनिए आप मेरी बात सुनो। हमें आपसे कोई अनुमति नहीं लेनी। हाँ, तो और हम यहाँ जागरण 2 तारीख की रात में करने जा रहे हैं। तो आप करिए। आप बस करेंगे। मैंने आपसे कम मना नहीं किया। आपको बुलाया था मान सम्मान के लिए। आप हमारे ही कार्यकर्ता कि हमारे सामने जो है कोई बात नहीं, आप मेरे सामने कोई बात नहीं। आप बुलाने से आया। मेरे आप बुलाने से आए हो ना, तो मेरे सुनिए मेरी बात। आपने एक आंख में होने नहीं दूंगा। बिना अनुमति मैं बिना अनुमति के करूंगा। तो आप करिए। मैं कैसे रोक दूंगा अगर आप करेंगे बिना? आप सुनिए मेरी बात, सुनो। आप वीडियो बनवा रहे हैं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, बड़े आग्रह पूर्वक कह रहा हूँ कि मैं इस जागरण को 2 तारीख में करने जा रहा हूँ और 2 तारीख की रात को करेंगे। और सुनिए, किसी के घर में अगर कोई औलाद पैदा होगी तो उसकी परमिशन पुलिस से चाहिए नहीं। आप बस बात खत्म। मैंने कब हम परमिशन में ही डाल रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। आपका कि आप जागरण करके दिखाइए। हमें सरकार का निर्देश है कि अचानक किसी भी प्रकार की रैली, किसी भी प्रकार के जुलूस को यहां पर नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा, पुलिस प्रशासन के मुंह से यह भी आवाज निकल रही है कि यह मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, आप दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां वाहवाही करनी होगी मौजूदा सत्ताधारी दल की और मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कि वह अपना यह दूसरा कार्यकाल बहुत ही सावधानी से और बहुत ही संतुलित तरीके से पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह उन्होंने 1 महीने का और 100 दिनों का एक ब्लूप्रिंट बनाने का आदेश दिया मंत्रियों को, तो यहां पर बिल्कुल देखने को मिल रहा है कि योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते कि प्रदेश के भीतर किसी प्रकार की भी सांप्रदायिक हिंसा घटित हो। उन्हीं की पार्टी का नेता है यह और उस पर पुलिस प्रशासन कार्रवाई करने की बात कर रहा है और लगातार तेज आवाज में उनको जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। हर कार्यकाल में यह देखने को नहीं मिलता, कुछ कार्यकाल में शायद देखने को मिला हो। आपके पास उदाहरण हो सकता है, कमेंट सेक्शन में आप यह कहें भी, लेकिन इस समय जो आरोप लगाया जा रहा था कि निष्पक्ष नहीं है उत्तर प्रदेश में सरकार, तो 2.0 में इस भ्रम को बिल्कुल खत्म कर दिया है योगी आदित्यनाथ ने। और आने वाले समय में किस तरह की घटनाएं घटित होती हैं यह देखने वाली बात होगी, लेकिन मौजूदा समय में जिस तरह से निष्पक्ष रवैया अपनाया जा रहा है, विपक्ष को और जनता को तारीफ करनी चाहिए शासन की। इस संबंध में आपकी क्या राय है? हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।